युवराज, उस गुंडे उसके बॉस को पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या करूं भैया? हार मान लो? हाँ, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ऐसा नाटक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गुंडा और उसके बॉस कहाँ हैं हमें से किसी को भी नहीं मालूम। भैया एक हाथ से नहीं मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और आप कहने के मैं कुछ ना करूं। नहीं युवराज, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसे हम भूलेंगे नहीं। बस थोड़ा इंतजार कर, हर चीज का एक वक्त होता है। सही वक्त आने दे, सब सही हो जाएगा। मेनका, ये लो पैसे। आज का पूछा तुम कर देना प्लीज। पर जीजी, आज तो आपकी टर्न है। इसलिए तो तुम्हें इतने सारे पैसे दे रही हूँ, कर देना। ओके गुड। कहाँ चल रहा है आपके दिमाग? क्या करने वाले हो आप? मैं नहीं, हम दोनों। संभव, क्या कर रहे हो बेटा? ये रायसी जी भी ना मुझे अपनी नौकरानी बना दिया। बार तो मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर के भी पैसे लूंगी। मेनका, ये क्या कर रही हो तुम? मत पूछो भैया, अत्याचार सह रही हूँ मैं। किसने किया तुम्हारे ऊपर अत्याचार? वो चुड़ैल सौम्या जीजी ने। एक तो घर के सारे नौकरों को भगा दिए और ऊपर से घर का सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे नाजुक कंधों के ऊपर। लेकिन मेनका, सौम्या ने तो सारा काम डिवाइड किया था, और ये जो तुम कर रही हो तो रेक्स को करना था। फिर तुम क्यों कर रही हो इसको? छोड़ो ये सब, खड़ी हो। कितना काम करोगी? मैं ना रागनी को बोल दूंगा कि वो अपना काम खुद किया करे, ठीक है? भैया, आप कितने अच्छे हो। हाँ, अच्छा चलो तुम जाओ। थैंक यू। हाँ। स्नूपी, जाना तो ना, क्या करना है? तुम यहाँ चप्पलों के पास क्या कर रहे हो? कुछ चाहिए था क्या बेटा? हाँ। क्या? आपकी मदद। मदद? कैसी मदद? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आंटी, मैं स्वानी के लिए ये नई जूतियां लेकर आया था, उसे सरप्राइज देने के लिए। अच्छी है बेटा। वहां रख दो। वो तो मैं कर दूंगा आंटी, पर आप एक काम करेंगी प्लीज? स्वानी को जाके अपने कमरे में रोकना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि वो बाहर ना आए। ठीक है बेटा। वैसे हम सोच रहे थे संभव कि क्यों ना आज रात तुम और सुहानी कहीं बाहर चले जाओ। युवान भी नहीं है और तुम दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ समय बिता पाओगे। That's a good idea, आंटी। और इसी बहाने सुहानी ये जूतियां भी पहन लेगी।
ऑफ कोर्स। ठीक है। I know I'm the best. ऐसी सिचुएशन के लिए मैं प्रिपेयर्ड था। मैं आ गई, चल मैं आ गई, चल निकल निकल निकल। रागिनी भाभी, रागिनी भाभी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? भाभी ये सब क्या है? इतनी गंदगी है यहाँ पे, ये सब कब साफ होगा? शाम होने वाली है। कैसे लोग हो आप सब? बिना काम किए आप लोगों को खाना फ्री में हजम कैसे होता है? भाभी मैं आपको बता रही हूँ, जब तक ये साफ नहीं होगा ना, तब तक आप खाने के टेबल पे मुझे दिख मत जाना, समझी? मेनका, क्या हुआ जीजी? गला क्यों फाड़ रही हो? मेनका, क्या है ये सब? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना सब काम करने के लिए, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ है? जीजी जीजी क्या? हाँ क्या जीजी? विकी अभी मेरे सारे पैसे वापस करो, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम, टफ्पर कहेंगी। हद है यार, एक तो पहले मेरा मेकअप छीन लिया, ऊपर से पैसे भी गए। सारा काम करने के बाद सबसे बुरी मैं बनती हूँ। ला आया बहुत मजा। तो भाई का प्लान था। आया, अब दिनों के बाद ऐसा मौका मिला। सुहानी, कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी रसोई खाना बनाने। बेटा आज हम बाहर जाके खाना खाते हैं। मम्मी हमारा मन नहीं। चल ना बेटा, संभव को भी अच्छा लगेगा, और वो हमारे लिए कितना कुछ करता है, तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दी, जब बच्चे साथ में होते हैं तो कितने खुश होते हैं ना। छोटे हैं ना, घर में सत्ता की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में कैसे जानेंगे? ना किसी से नफरत करनी आती है, ना धोखे देने, इसलिए तो खुश हैं। दी, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ, पर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने जानबूझकर ये रसोई का काम आपको दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से संभाल लोगे। सौम्या, तुम हमें घर की साफ सफाई का काम भी बोलती ना, तो हम वो भी कर लेते, क्योंकि ये हमारा घर है, इसलिए इस घर के कोई भी काम करने में हमें शर्म नहीं आती। मैं जानती हूँ दी। तुम कुछ नहीं जानती, तुम बस लोगों से बुरा बर्ताव करना जानती हो, सिर्फ वही आता है तुम्हें। बस सुहानी को जबरदस्ती हराना आता है तुम्हें, लोगों की खुशियाँ, उनकी चीजें देख देख के जलना आता है तुम्हें। हम ऐसे नहीं, हमें जो मिला है हम उसमें बहुत खुश हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया है वो कृष्णा के लिए किया है। कृष्णा के लिए किया है? कृष्णा तो एक बहाना है सौम्या, तुम तो हमेशा से ऐसी थी, जिंदगी में कभी खुशियां ढूंढना तो तुम सीख ही नहीं पाई। हमेशा ज्यादा चाहिए था तुम्हें, ज्यादा। सुहानी के पास तुमसे ज्यादा कैसे, इस बात की दिक्कत। क्यों क्यों इतना जलती थी सुहानी से? किस बात की कमी थी तुम्हें अपनी जिंदगी में? पैसों की? वो तो तुम्हें 6 साल पहले मिल गए, फिर क्या हो गया? तब भी खुशी नहीं मिली ना? अच्छा कल की छोड़ो, आज की बात करते हैं। आज तो तुम्हारे पास घर की चाबियां हैं, तो भी खुशी नहीं मिली। पता है क्यों? क्योंकि खुशियां कभी पैसों से नहीं मिलती, और ये बात ना तुम कल समझी थी, ना आज समझी हो, ना कभी समझ पाओ।
आंटी आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तो सजा दोगी हमें? क्या करोगे? बाथरूम साफ करवाओगी, भूखा रखोगी? मैं तो यहाँ आपको मनाने आई थी। सौम्या, सौम्या तुम्हें पता है, जब शुरू शुरू में हम इस घर में आए थे और कोई हमारी बात नहीं मानता था तो हम सबको डराते थे। उस डराने की वजह से आज हम इस घर के मुखिया बने हैं। रेडी सेट। मुझे तो समझ ही नहीं आता लोगों को हिचकी क्यों आती है। मुझे तो आज तक हिचकी नहीं आई। आप एक काम कीजिए, वो पेपर्स घर पे भेज दीजिए, मैं फिर साइन करके वापस भेज दूंगा। हाँ कॉल युवान, क्या हुआ? चांद आराम से। युवानी फाइल लेके आओ। ओके पापा। आराम से, क्यों खाते हो इतना? पापा आराम से। युवानी जाओ, मास्टर को बुला के ले। ओके पापा। मम्मा, मम्मा को फोन कर। कृष्णा, तो क्या हुआ बेटा? आंटी आप रेडू से बात कीजिए। युवराज क्या बात है? एक्चुअली सुहानी युवान को हिचकियां आ रही थी तो उससे तुमसे बात करनी। मम्मा, मम्मा कहानी। युवान अब सुनिए, एक राजकुमार रहता है जिसकी एक बहुत प्यारी सी बहन होती है और वो दोनों अपने मम्मा के पेट में एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। राजकुमार को हमेशा हिचकी आती थी लेकिन राजकुमारी को कभी हिचकी नहीं आई। देखो सुहानी, हुआ क्या कि जब प्रिंस और प्रिंसेस दोनों क्वीन के पेट पे थे ना, तो एक दिन प्रिंस को बहुत इरिटेशन हुई। उसने प्रिंसेस से पूछा कि सारी हिचकियां मुझे क्यों आती हैं, तुम्हें क्यों नहीं आती? तो प्रिंसेस ने बोला वो क्या है ना कि मम्मी जो है वो तुम्हें ज्यादा याद करती है और पापा मुझे, इसलिए तुम्हें ज्यादा हिचकियां आती है। अब ये सुन के अपना प्रिंस बहुत खुश हुआ। उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि जिस दिन हम दोनों इस दुनिया में आएंगे ना, देखना सारा प्यार पापा मुझसे ही करेंगे, तुमसे नहीं। बंद हो गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता है कि लड़का है या लड़की? मुझे नहीं पता सुन, और अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, दोनों पेरेंट्स को इक्वल प्यार मिलेगा। वरना अगर दो लड़कियां हुई तो सारा प्यार सारी टेंशन मुझे ही मिलेगी और फिर तुम बस चिढ़ते रहोगे। अच्छा, देखो लड़का हो या लड़की या फिर दोनों, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्यार इस पूरी दुनिया में तुम हमसे करते हो। हल्की दाढ़ी बिखरे बाल। हाँ युवराज, वैसे नहीं माना है ना? हाँ तो फिर लो। क्या? नहीं, बच्चे एक बात मैंने बिल्कुल सही कही, मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई कर ही नहीं सकता। हम संभव को बुलाकर लाते हैं।
सुहानी की चप्पल भी कितनी गंदी हो गई है।